बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना मेज़बान सफ़ीना ख़ान और आप देख रहे हैं खुशबू से मुअत्तर मतर, अपना पसंदीदा चैनल खुशबू पी के। सामीन मुअज़्ज़म, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस दिन हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, हरेला निकालते हैं, जलसे किए जाते हैं, सेमिनार किए जाते हैं, मिलन नगमे पेश किए जाते हैं, तकरीरें की जाती हैं, कश्मीर के हक़ में और भारत के ख़िलाफ़ नारे भी लगाए जाते हैं। ये हर साल होता रहता है, जो आज मैंने आपको आज की रूटीन बतलाई। मेरे दोस्त अहबाब, मेरे शागिर्द मुझसे पूछते हैं, उन्होंने आज भी मुझसे सवालात किए हैं कि आप कभी कभी कहते हैं इससे बढ़कर भी हम कर सकते हैं, जिससे कश्मीर आज़ाद हो सकता है। अगर इससे बढ़कर हम करें वो, क्या ये जो हम कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त नहीं कर रहे हैं? हमने पूछा। मैंने कहा देखें भाई, हम जो है ना अपनी रकम से कपड़े के टुकड़े खरीदते हैं, फिर उनको सिलवा कर उनको जलाते जलवाते हैं। इसमें तो भारत का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी जेब से ही खरीदते हैं। ये बैनर बनवाना, ये इस तरह के जल्द से जुलूस करना, इससे ये तो ये कह सकते हैं वक्ती रौनक होती है बस, ये तो हम कह सकते हैं। इससे आगे तो मेरी नज़र में कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कोई इसका हल है आखिर आपकी नज़र में? मैं कहता हूँ ये नहीं है कि मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये सारा अमल जो हम करते आ रहे हैं, इस पर कोई फतवा लगा रहा हूँ, ऐसा करना कुफ्र है, ये वो है वो है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसके नतायज खातिर ख़ाली निकल रहे हैं। करेला निकालना, जल्द से जुलूस करना, ये इस तरह के धरने देना, ये अपना सरमाया लगाकर सब कुछ करना, रोड वगैरह बुला करना, इससे तो हमारा अपना नुकसान होता है। और इन रैलियों जुलूसों में बाज़ तौर पर शरपसंद अनासर भी शामिल हो जाते हैं। देखने में आया इस तरह होता रहता है। जो मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, कश्मीर रैली के नाम पर बाज़ पकड़े जाते हैं और बाज़ का पता नहीं चलता कि वो कौन थे जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की, हंगामे आराई की, नहीं पता चलता बाज़ मरतबा। तो उन्होंने कहा कोई आसान हल बताएं, तो आसान हल भी है उसका। ये मैं पहली मरतबा नहीं कह रहा हूँ, पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैं कहता आ रहा हूँ। उसका आसान हल ये है कि उससे तिजारत बंद कर दी जाए, भारत के साथ मुकम्मल तिजारत बंद कर दी जाए। हम उसको सरमाया दे रहे हैं, सरमाया, उसकी प्रोडक्शन खरीद कर
उसकी प्रोडक्ट्स खरीद कर उसकी उसको जो है ना एक बहुत बड़ा उसकी मार्केट को जो है ना सहारा दे रहे हैं। हम उसकी फिल्में देखते हैं तो उसको काफ़ी सारा सरमाया मिलता है। हम उसकी फिल्में देखना बंद कर दें, उसके गाने बजाने सुनना जो है ना बंद कर दें, ये उससे इसको जो है ना भारत को बहुत बड़ा एक गलत धचका लगेगा। और दूसरे नंबर पर जो है ना हम उसकी और चीज़ें भी हैं। आप जो है ना छोटी दुकानों पर तो नहीं, बड़ी बड़ी मार्केट दुकानों पर जाएं, ये बड़े बड़े सुपर स्टोर जो हैं उन पर जाएं तो उस पर जो है ना आपको टॉफ़ियाँ, खिलौने, बिस्किट्स, चिप्स वगैरह इस तरह बंद चीज़ें जो है ना डब्बों में पैकेट्स में होती हैं, ये भी उस पर लिखा हुआ होगा मेड इन इंडिया। भाई पाकिस्तान बड़ी बेहतरीन चीज़ें बना रहा है और हिलाल चीज़ें बना रहा है। अच्छा, आपको क्या पता कि वो चीज़ हलाल है भी नहीं, लिख तो देते हैं ना उस पर, क्या पता वो किस तरीके के साथ बनाई गई है। तो वो जो है ना हमारे बच्चे बड़े ख़वातीन हज़रात बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। जी इंडिया की चीज़ है, ये इंडिया का परफ्यूम है, ये इंडिया के कपड़े हैं। और तो आप ख़वातीन इंडिया के कपड़े मांगती हैं दुकानों पर, मैंने देखा है। दुकानदार भी बड़े शौक़ से कहता है, उसको तो सरमाया चाहिए, वो तो अपनी चीज़ बेच रहा है ग्राहक को। वो कहता है ये इंडियन कपड़ा है, इंडियन बाजी, ये इंडियन कपड़ा है, नया है, ये ले लो, ये बड़ा बेहतरीन है, खिला खिला कर कह रहा होता है इंडियन कपड़ा। तो हम ये उसकी चीज़ें खरीदना बंद कर दें, हम उसकी चीज़ें ना खरीदें तो हम मर नहीं जाएंगे। हमारी अपनी बेहतरीन चीज़ें हैं, हमारी अपनी बेहतरीन कपास है, कॉटन है, उससे जो है ना उम्दा कपड़ा हमारी मिलें बना रही हैं। हमारी और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, वो हम बैरून मुल्क भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, वो हम खुद क्यों नहीं खाते आकर। हिलाल चीज़ें हम बनाते हैं, उनको जो है ना गौरव मुल्क में बेचते हैं। ये क्या है, कहते ज़र मुबादला आ रहा है वहीं से, तो हम खुद उसको खाएं अपने मुल्क में भी, बजाय हम गैर मुल्की चीज़ें खाएं। जब हम ये चीज़ें खाना छोड़ देंगे तो यकीन माने कि धड़ाम से उसकी जो है ना मार्केट वैल्यू नीचे आ जाएगी। फिर वो माफिया भी मांगेगा पाकिस्तान से, फिर वो कहेगा कश्मीर भी ले लो। ये जंग की नौबत भी नहीं आएगी, ये जंग की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। बड़े पुरअमन तरीके के साथ माफ़ी मांग कर वो हमें कश्मीर दे देगा। इस तरह रेलें निकलते रहें 100 साल लग जाएं, पर्चियाँ भी जलाते रहें, जो कुछ करते रहें, तो नहीं होगा ये काम। देखे जी, अगर रेल निकालने से कुछ होता तो जंगें ना होती, जंगें हरगिज़ ना होती। हमारे नबी करीम रऊफ़ रहीम सैयदी मक्की मदनी खैरुल नाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंगी साजो सामान इख्तियार करने का, इकट्ठा करने का हुक्म न देते। आपने खुद जंगों में शिरकत की, जंगें लड़ी। अगर ऐसा होता तो आप इस तरह के हुक्मनामे जारी न फरमाते, बल्कि आप भी ऐसे जलसे जुलूस करते, सेमिनार करते या दुआएं कर दे उनके हक़ में। ज़रा सोचिए, आप दुआएं करते कि अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द कर देता? नहीं, दुआएं भी कबूल कर देता। 100% मुझे यकीन है कि दुआएं कबूल हो जाती। दुश्मनान इस्लाम ऐसे मर जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा करने का हुक्म दिया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी हुक्म दिया कि जंगी साजो सामान तैयार रखो। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग सोचेंगे कि ये उसारा है जंगो जदाल पर, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपको मैंने तो आपको असल बात बतला दी
अब दो रास्ते हैं। मैंने आपको एक आसान रास्ता बतला दिया कि आप जंग ना करें, क्योंकि दूसरी तरफ भी काफ़ी तादाद में मुसलमान हैं, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं। आप जंग ना करें, आप यही रास्ते अख्तियार कर लें, सांप भी मर जाए वो कदे लाठी भी ना टूटे। जब उसकी मैशत नीचे गिरेगी, उसकी मैशत का गिराफ नीचे गिरेगा, तो वो खुद ही हमारे पाँव पकड़ेगा और कहेगा कश्मीर ले लो, कश्मीर ले लो, मेरे साथ सुलह कर लो, तिजारत रखो, लेन देन रखो। ये ज़रूर होगा अगर हम इस तरह कर लें, वरना देख लें कि इस तरीके के साथ कभी भी ये नहीं होगा। चाहे हम 100 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में जाकर करारदादें जमा करते रहें, वो कुछ नहीं होगा। वो इन करारदादों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है इस तरह करने से। ये करारदादें हम हर साल पेश करते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों जो मुझे सुन रहे हैं, बस यही तरीका अख्तियार करें। समीन मज़लूम, मैं आपको अपनी एक बात बता दूं एंड में, फिर इख्तिताम करता हूँ कि मुझ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की, प्यारे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ऐसी अता है, ऐसी अता है कि मैंने आज तक ना इंडिया फ़िल्म देखी, ना इंडियन गाने सुने। ये आपको अल्लाह की अता बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ अगर मैंने नहीं देखा है, इंडिया ड्रामे गाने बजाने नहीं देखे सुने, इंडियन फिल्में नहीं देखी सुनी, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। यकीन माने मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ज़िंदा हूँ। उनके बगैर भी, उनकी सकाफ़त को छोड़कर भी कभी भी नहीं देखा। अल्लाह की ऐसी अता हुई मुझ पर, तो फिर मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो आप पर भी अल्लाह करम करेगा, आपको भी कुछ नहीं होगा। उसके बगैर, उनके बगैर, इंडियन गानों, ड्रामों, फिल्मों, गानों बजानों के बगैर आप भी खुश व खुरम रहेंगे, जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश व खुरम जी पा रहा हूँ। तो आज से ये ऐद कर लें कि इंडियन की तमाम, भारत की तमाम, हिंदुस्तान की तमाम, ये 3 नाम मैं ले रहा हूँ, वो तीनों नाम एक ही मुल्क के हैं। वो जो है ना, उनके बाइकाट कर दिया, बस नहीं खरीदनी चीज़। लोगों, दोस्तों, दोस्त अहबाब को भी कहें, बस नहीं खरीदनी चीज़, बस। जब चीज़ आप नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, ये हमारे जो बड़े बड़े ताजर हजरात हैं ना, ये चीज़ नहीं मंगवाएंगे। ये कहेंगे इंडियन कपड़ा कोई नहीं लेता, इंडियन खाने पीने की चीज़ कोई नहीं लेता है, हमारे पास गल सड़ जाती है, हमारे पास चीज़ें बेकार हो जाती हैं, ये कपड़ा हमारे पास ज़ाया जाता है। हम जो ये इतने इतने कपड़े मंगवाते हैं ना, थान में मंगवाते हैं, थानों के थान ज़ाया हो जाते हैं। जब सूट बने बनाए मंगवाते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। बस हम आइंदा नहीं मंगवाएंगे। जब वो नहीं मंगवाएंगे, जब ख़रीदने वाले नहीं खरीदेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो नहीं मंगवाएंगे। जब वो नहीं मंगवाएंगे तो उनको पता चल जाएगा ये क्यों नहीं मंगवा रहे हैं, तो वो अपनी हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि कश्मीर को आज़ाद कर दें, बस पाकिस्तान को दे दें, वरना हमारी मैशत का सत्यानाश हो रहा है, मज़ीद हो जाएगा, हमारी मैशत डूब जाएगी, तबाह हो जाएगी। दिली अहद भी करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ भी करें कि हम इस अहद पर पक्के रह पाएँ, कि हम पक्की सच्ची तौबा कर लें उन चीज़ों से। तो आप मुझे कमेंट्स में आगाही दें कि कौन कौन है जो सच्ची तौबा करता है, मेरा साथ देता है कि मैं आइंदा कोई चीज़ नहीं खरीदूँगा, नहीं खरीदूँगी। चीज़ पर पीछे देख लिया कीजिए। जब चीज़ खरीदें ना, उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो वापस रख दें, ना खरीदें। वो चाहे कोई कपड़े हों, लिबास हों, जूते हों, खाने पीने का सामान हो, जैसा मैंने आपको बताया टॉफ़ियाँ आ रही हैं वहाँ से, और उसके बाद बिस्किट्स आ रहे हैं, दीगर सामान आ रहे हैं, सब चीज़ पर लिखा होता है ना पीछे मेड इन इंडिया। फ़ख्र करें अपने मुल्क पर, अपने मुल्क की चीज़ ख़रीदें, अपने मुल्क की चीज़ पहनें, अपने मुल्क को नुकसान न दें।
फ़ख्र करें कि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आज़ाद मुल्क की कदर भी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अहद पर पुख्ता रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखते हैं कि कौन कमेंट्स में मुझे आगाही देता है कि हम इस पर पुख्ता अमल करेंगे, कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, सिर्फ झंडे जलाने तक महदूद नहीं रहेंगे, सिर्फ इंडिया को कोयला देने तक महदूद नहीं रहेंगे, सिर्फ रेला नहीं करेंगे, सिर्फ धरने नहीं देंगे, सिर्फ जलसे जुलूस नहीं करेंगे, सिर्फ नगमे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ करारदादें नहीं पेश करेंगे, बल्कि अमली 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 कदम करेंगे, इक़दाम करेंगे। अमली इक़दाम से ही इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वही जो मैंने बता दिया, उसकी मसनूआत का बायकॉट करें। आज से अभी से अहद करें कि नहीं लेनी है चीज़ कोई भी, बस। तो इस तरह हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। सामीन मुअज़्ज़म, इससे कोई पैसा नहीं लगता है, इससे कोई किसी किस्म का पैसा नहीं लगता है, हमारा सरमाया नहीं लगता है, हमारी जेब पर बोझ नहीं पड़ता है। हालांकि जब चीज़ हम ख़रीदते हैं ना, तो उस वक्त हमारी जेब पर बोझ पड़ता है। वो चीज़ें हमें महंगे दामों में मिलती हैं। पूछने पर बताते हैं वो लोग ताजिर हजरात, ये इंडियन कपड़ा है इसलिए थोड़ा महंगा है। जी इंडियन बिस्किट्स आप ले रहे हैं, ये बड़े बेहतरीन हैं। इंडियन टाफ़ियाँ बिस्किट्स, इंडियन चिप्स का पैकेट आप लेकर जा रहे हैं, बच्चों को खिलाएंगे। फ़ख्र से दुकानदार कहता है और लेने वाला फ़ख्र से लेता है, बच्चों को फ़ख्र से खिलाता है। नहीं नहीं, ये कोई फ़ख्र की बात है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हौसला बढ़ाएंगे मेरा भी, और कश्मीरियों को साथ देंगे, ना कि इंडियन का साथ देंगे। अपनी मैशत को मजबूत से मजबूत तर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।